अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए देखते हैं आज की पहली अपडेट कौन सी है। सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत मुलाजमत के मुआहदों के नए और ज्यादा सख्त ज़वाबित नाफिज कर दिए हैं। अब तमाम रोजगार के मुआहदे वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी तरक्की के कीवा पोर्टल के साथ वजारत इंसाफ के नाजिस प्लेटफॉर्म पर भी दर्ज कराना लाजमी होंगे। इससे कबल मुआहदे सिर्फ कीवा पर रिकॉर्ड किए जाते थे। नए कवानीन के तहत मुलाजमत के मुआहदों में कंपनी और गैर मुल्की मुलाजिम दोनों के कौमी रजिस्टर्ड पते, मुआहदे की नोयत और तनख्वाह की दुरुस्त अदायगी की तारीख समेत मजीद तफसीलात शामिल करना जरूरी है। तनख्वाह की बर वक्त अदायगी यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और जुर्मानों का निज़ाम भी मुतारिफ कराया गया है। हुकाम ने कंपनी को खबरदार किया है कि मुआहदे को दुरुस्त तौर पर रिकॉर्ड और तस्दीक शुदा ना बनाने पर जुर्माने हो सकते हैं। चीन के शहर शंघाई ने माहिरीन को मुतवज्जे करने के लिए ओवरसीज टैलेंट रेजिडेंस परमिट प्रोग्राम शुरू किया है। पाकिस्तान, भारत समेत दीगर ममालिक के आला तालीम याफ्ता या खुसूसी महारत रखने वाले गैर मुल्की माहिरीन इससे फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत माहिरीन शंघाई में काम, कारोबार और रिहाइश हासिल कर सकेंगे। ये नया निज़ाम साबिका रेजिडेंस परमिट भी स्कीम की जगह ले लेगा और 30 जून 2030 तक मौसर रहेगा। इस स्कीम के तहत अहले अफराद को 5 से 10 साल तक के रिहायशी इजाज़तनामे, ऑनलाइन दरख्वास्तों की सहूलत, समाजी इंश्योरेंस, तालीमी मौके, हाउसिंग फंड, कारोबारी कर्जे और बच्चों के लिए मुकामी और बैनुल अक़वामी स्कूलों में दाखिले जैसे फ़वाइद दिए जाएंगे। मुकम्मल डिजिटल निज़ाम वन स्टॉप सर्विस प्लेटफॉर्म के जरिए कागजी कार्रवाई कम करके अमल को तेज बनाया जाएगा। कारोबार पहले, देशभक्ति बाद में। भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज ने ट्रम्प इंतजामिया के सख्त इमिग्रेशन इक़दामात के सामने घुटने टेक दिए। H1B वीजे पर भारी फीस आयद होने के बाद कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका में भारतीयों की बजाय ज्यादा से ज्यादा मकामी शहरियों को मुलाजमतें देगी। कंपनी के CEO वॉरेन हैरिस के मुताबिक नई वीजा पॉलिसियों और इजाफी अखराजात के बाइस अब अमेरिकी शहरियों की भर्ती में इजाफा किया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीज हवाई जहाज और भारी मशीनरी के शोबों में आलमी कंपनियों को खिदमात फराहम करती है। इसके दुनिया भर में 12,000 से जायद मुलाजमीन हैं। शुमाली अमेरिका से इसकी आमदनी तकरीबन 20% है। यूके में नर्सों के खिलाफ नस्ली तासुब के वाकयात में 55% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने ये वाकयात गुज़िश्ता 3 साल के दौरान रिकॉर्ड किए। इस साल नर्सिंग अमले की जानिब से 1000 से जायद शिकायती कॉल्स मौसूल होने की तवक्को है। रिपोर्ट में कई अफसोसनाक वाकये सामने आए हैं। एक नर्स ने बताया कि इसके मैनेजर ने छुट्टी देने से इनकार करते हुए कहा कि तुम्हें यूके नहीं आना चाहिए था। एक और नर्स को साथी ने कहा, याद रखो तुम हम में से नहीं हो। इसी तरह एक मरीज के अहले खाना ने एक नर्स से इलाज लेने से इनकार किया और इसे गुलाम तक कह दिया। यूनियन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुहाजिर मुखालिफ बयानात का सिलसिला बंद करे, क्योंकि ऐसी जुबान अवाम में नस्ल परस्ती को बढ़ाती है। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी पासपोर्ट के डिजाइन में एक अहम तब्दीली की मंजूरी दे दी है। नए पासपोर्ट में चारों सूबों के तारीखी और तहजीबी मकामात की तस्वीर शामिल की जाएंगी। इसका मकसद पाकिस्तान की सकाफती विरासत और कौमी यकजहती को सामने लाना है। हुकाम के मुताबिक डिजाइन को जदीद तर्ज और जमालियाती हम आहंगी के साथ तरतीब दिया गया है। ज़राए के मुताबिक नए डिजाइन के पासपोर्ट में अवामी, सरकारी और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए अलग अलग रंग शामिल किए जाएंगे। साथ ही नए पासपोर्ट में वालिद के साथ वालदा का नाम भी मौजूद होगा। अगरचे नई शक्ल के पासपोर्ट के इजरा की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, ताहम मुतलका महकमों का कहना है कि तैयारी का काम पहले ही शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड ने गार्डियन वीजे के तरीक़ेकार में अहम तब्दीली का ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर से इस वीजे की तमाम दरख्वास्तें नई इमिग्रेशन ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जमा होंगी। इस इकदाम से इंतजार के दौरानिये में भी कमी आएगी। अगरचे पुराने फॉर्म के जरिए जमा कराई गई दरख्वास्तें मुकर्ररा तारीख के बाद भी दुरुस्त रहेंगी। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड दरख्वास्त गुजारों को बाकायदा तौर पर आगाह करेगा कि
ये पुराना फॉर्म कब तक मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा? गार्डियन विजिटिंग वीजा इन वालिदैन या सरपरस्तों के लिए होता है जो अपने बच्चों की तालीम के दौरान इनके साथ न्यूजीलैंड में रहना चाहते हैं। इस वीजा के हामिलीन अपने क़याम के दौरान महदूद काम या तालीम के इजाज़त भी हासिल कर सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक इस वीज़े की मुद्दत बच्चे की स्टूडेंट वीज़ा के बराबर होती है। इसकी फ़ीस और प्रोसेसिंग टाइम दरख्वास्त गुजार के मुल्क और हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश ने मजीद कई जानें ले ली। लीबिया के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की एक और डंकी उलट गई। कम अज कम 18 अफराद हलाक जबकि 90 से ज़ायद अफराद को जिंदा बचा लिया गया। रेड क्रीसेंट के मुताबिक ये हादसा तराबलस के मगरिब में वाक़िया शहर सबराता के करीब पेश आया। तस्वीर में रजाकारों को लाशें सफ़ेद थैलों में बंद करके एम्बुलेंसों में मुंतकिल करते और जिंदा बच जाने वालों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते देखा जा सकता है। रवां माह के आगाज में भी जवारा और रास अजदीर के दरमियान साहिली इलाके से 61 तारिकीन वतन की लाशें बरामद हुई। यूनान के करीब एक और डंकी उलटने से 4 अफराद हलाक हो गए। 7 को समंदर से जिंदा बचा लिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक लाशें बरामद कर ली गई, ताहम अब तक ये वाज़ेह नहीं कि कश्ती में मजीद कितने अफराद सवार थे। ये वाक़या अक्टूबर में लेस्बोस के करीब पेश आने वाला दूसरा बड़ा हलाकत खेज हादसा है। हालिया महीनों में लीबिया के रास्ते में डंकी में यूनान पहुँचने वालों की तादाद में इजाफे के बाद यूनान ने महाजरों के लिए कवानीन मजीद सख्त कर दिए हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी इसी रास्ते से यूनान पहुंचने की कोशिश करती है। मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपने प्यारों को इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने से रोकिए। इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। स्पेन में पुलिस ने 30 गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार किया है जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने बच्चों को तन्हा महाजिर जाहिर किया। कतालोनिया में की जाने वाली इस कार्रवाई के दौरान एक बड़े मुनज़्ज़म गिरोह को बेनकाब किया गया। ये गिरोह अपने बच्चों को पुलिस स्टेशनों या नाबालिगों के सरकारी मराकज़ के करीब छोड़ देते थे ताकि वो खुद को बेसहारा जाहिर कर सकें और हुकूमती कफालत में आ जाएं। बादज़ा ये बच्चे तालीम और सेहत की सरकारी सहूलियात से फ़ायदा उठाते और फिर ख़ानदान के दीगर अफराद भी रिहायशी इजाज़तनामे हासिल करके इनके साथ शामिल हो जाते। पुलिस के मुताबिक इस जालसाजी से 15 लाख यूरो से ज़ायद का सोशल प्रोटेक्शन का नुकसान हुआ। अब तक 30 वालिदैन को बच्चों की लापरवाही, गैर कानूनी इमिग्रेशन में मावनत और अवामी फंड्स के फ्रॉड के इल्जामात पर गिरफ्तार किया जा चुका है। बरतानवी हुकूमत ने पनाह गुज़ीनों के लिए रिहाइश के नाकिस इंतजामात पर अरबों पाउंड्स ज़ाया कर दिए। बरतानवी पार्लिमानी रिपोर्ट ने महाजरीन से मुताल्लिक हुकूमत की पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि होम ऑफिस के गैर मौसर मुआहिदों, तारिकीन वतन अफराद की कमज़ोर निगरानी और महंगे होटलों पर क़याम के बाइस टैक्स दहिंदगान का पैसा बर्बाद हुआ। इससे मुकामी आबादी के लिए निज़ाम महंगा और गैर मौजू हो गया और तारिकीन वतन अफराद के लिए नफरत में इजाफा हुआ। 2029 तक पनाह गुज़ीनों के होटल ख़त्म करने के हुकूमती वादे के बावजूद इस वक्त भी हज़ारों अफराद होटलों में मुकीम हैं। कमेटी ने बताया कि हुक्काम ने नाकिस कारकर्दगी पर ठेकेदारों से रकम वापस नहीं ली और लाखों पाउंड की अदायगियां अभी तक बाकी हैं। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो बेहतर, शफाफ और कम खर्च पनाह गुज़ीन रिहायशी निज़ाम मुतारिफ कराएं। पुर्तगाल ने वर्क सीकिंग वीज़ा ख़त्म करते हुए तमाम तयशुदा अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी हैं। नए कानून के तहत अब सिर्फ आला तालीम याफ्ता और खसूसी महारत रखने वाले अफराद के लिए हाई स्किल्ड वर्क सीकर वीज़ा मुतारिफ कराया जाएगा। इसके कवायद ताहाल जारी नहीं किए गए, जिसके बायस हज़ारों दरख्वास्त गुजार गैर यकीनी का शिकार हैं। हुकूमत ने ये भी ऐलान किया है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म कर दी जाएगी। इसके जरिए गैर यूरोपीय शहरी रोजगार के बाद पुर्तगाल में रिहाइश हासिल कर सकते थे। माहिरीन के मुताबिक नए कवानीन से सियाहत, तामीरात और मेहमानदारी के शोबे शदीद मजदूर किल्लत का शिकार हो सकते हैं। अब कम हुनर वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए पुर्तगाल में रोजगार हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। बरतानिया की दरख्वास्त पर अल्बानिया किसी भी गैर कानूनी तारिक वतन को पनाह नहीं देगा। अल्बानिया के वजीर आज़म एडी रामा ने वाज़ेह कर दिया है कि इटली के साथ ये मुआहिदा खसूसी ताल्लुकात की बुनियाद पर किया गया था। बरतानिया के साथ ऐसा मुआहिदा नहीं करेंगे। बोले, इटली के ताउन से अल्बानिया में कायम किए गए महाजिर कैंप फिलहाल
اطالوی عدالتوں کی کارروائی کے باعث معطل ہیں۔ ہم نے صرف زمین فراہم کی ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ اٹالین خود طے کرتے ہیں۔ 1 سال قبل اٹلی نے شمالی البانیا کے شہروں شینگن اور جیادر میں ایسے مراکز قائم کیے تھے جہاں سمندر سے پکڑے گئے مہاجرین کو عارضی طور پر رکھا جانا تھا۔ عدالتوں کے فیصلے کے بعد یہ مراکز تقریباً خالی پڑے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان کیمپوں میں حالات کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ کویت کے سخت امیگریشن قوانین کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کویت میں غیر ملکی آبادی میں ایک بار پھر کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ سال غیر ملکیوں کی تعداد میں تقریباً 1.6% کمی ہوئی، جبکہ رواں سال آبادی میں مزید 2% کمی متوقع ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب کویت کی آبادی معمول کے حالات میں کم ہوئی۔ یہ کمی امیگریشن پالیسیوں میں سختی اور غیر ملکی کارکنوں کی تعداد محدود کرنے کا نتیجہ ہے۔ کویت کی کل آبادی کم ہو کر تقریباً 48 لاکھ ہو گئی ہے، جبکہ کویتی شہریوں کی تعداد میں 1.3% اضافہ ہوا ہے۔ ابھی بھی اس وقت غیر کویتی افراد مجموعی آبادی کا تقریباً 68% ہیں۔ امریکہ کا غیر قانونی طور پر مقیم بھارتیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 54 بھارتی شہریوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ یہ افراد ڈنکی روٹ کے ذریعے امریکہ پہنچتے تھے۔ یہ انڈین جنوبی امریکہ کے کسی ملک کا ویزا لے کر میکسیکو کے راستے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان افراد کو دلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ پولیس کے مطابق زیادہ تر افراد کی عمریں 25 سے 40 سال کے درمیان تھیں، جن کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ رواں سال 2400 سے زائد بھارتی شہریوں کو غیر قانونی داخلے پر امریکہ بدر کیا جا چکا ہے۔ سنگاپور حکومت نے مستقل رہائشیوں کے لیے ری انٹری پرمٹ سے متعلق قوانین مزید سخت کر دیے ہیں۔ یہ 1 دسمبر 2025 سے نافذ ہوں گے۔ نئے ضوابط کے تحت جو افراد سنگاپور سے باہر مقیم ہیں اور ان کا ری انٹری پرمٹ ختم ہو چکا ہے، انہیں اب اپنی رہائش برقرار رکھنے کے لیے نیا پرمٹ حاصل کرنے کی 6 ماہ کی مہلت دی جائے گی۔ اگر وہ اس مدت میں پرمٹ تجدید نہ کرا سکے تو ان کی مستقل رہائش خود بخود منسوخ ہو جائے گی۔ انہیں دوبارہ PR حاصل کرنے کے لیے نئی درخواست دینا ہوگی۔ پہلے قانون کے مطابق صرف 1 ماہ کی مہلت دی جاتی تھی، لیکن حکام تاخیر پر نرمی دکھاتے تھے اور PR منسوخ نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ افغان طالبان نے UK میں پناہ کی درخواست دینے کے خواہش مند 49 افراد کو قتل کر دیا۔ انہیں 3 سال قبل برطانوی وزارت دفاع کا ڈیٹا منظر عام پر آنے کے بعد اب تک قتل کیا گیا۔ یہ ڈیٹا ایک برطانوی اہلکار نے غلطی سے جاری کر دیا تھا۔ پارلیمنٹ میں جمع کرائی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ اس ڈیٹا میں ان افغان شہریوں کی ذاتی معلومات جاری کر دی گئی تھیں۔ یہ وہ شہری تھے جنہوں نے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد برطانیہ میں پناہ کی درخواستیں دی تھیں۔ بتایا گیا ہے کہ قتل ہونے والوں کے علاوہ تقریباً 200 افراد نے براہ راست دھمکیوں کی شکایات کی، جبکہ 99 افراد نے کہا کہ ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے درجنوں سابق اہلکاروں اور ان کے رشتہ داروں کو قتل یا تشدد کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ UAE کے ایئرپورٹس پر اب کون سی چیزیں ساتھ رکھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ آسٹریلیا کے 1,85,000 مستقل رہائشی ویزوں کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بدھ کی شام پھر سے حاضر ہوں گی۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔